बिहार की राजनीति में अगर पिछले 2 दशकों का इतिहास देखा जाए तो एक नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। वो नाम है नीतीश कुमार। एक ऐसा नेता जिसने न सिर्फ लंबे समय तक सत्ता संभाली बल्कि बिहार की छवि बदलने का दावा भी किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति एक नए दौर की ओर बढ़ रही है। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं भारत की बात। एक समय था जब बिहार को देश भर में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। अपराध, खराब सड़कें और कमजोर प्रशासन राज्य की पहचान बन चुका था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उनके कार्यकाल में बिहार में सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ, गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें बनी और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार दिखाई दिया। सरकारी नौकरियों की बात करें तो पिछले 1.5 दशक में बिहार में बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं, जिसे उनके शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाएं शुरू की गई। एक समय ऐसा भी था जब 5वीं कक्षा के बाद लगभग 80% लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थी। लेकिन साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजना ने इस स्थिति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। इन योजनाओं की वजह से लाखों लड़कियां स्कूल और इंटरमीडिएट तक पढ़ाई जारी रख सकी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों की तस्वीर भी बदलने लगी। जो विद्यालय कभी जर्जर भवनों में या पेड़ों के नीचे चलते थे, वे धीरे धीरे पक्के और बेहतर भवनों में शिफ्ट होने लगे। यानी विकास की बात करें तो नीतीश कुमार के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। लेकिन राजनीति में एक सच ये भी है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और उम्र का असर भी दिखाई देने लगता है। पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर ऐसा महसूस किया गया कि अब प्रशासन पहले जैसा मजबूत और सक्रिय नहीं रहा। जब उनके तीसरे और चौथे कार्यकाल की तुलना उनके पहले और दूसरे कार्यकाल से की जाती है तो फर्क साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि अब उनके कुछ पारंपरिक समर्थक भी ये मानने लगे हैं कि बिहार को शायद नए नेतृत्व की जरूरत है। खेलों की दुनिया में कहा जाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के समय ही सम्मान के साथ रिटायर हो जाए, क्योंकि जब प्रदर्शन गिरने लगता है और प्रशंसक भी रिटायर होने की सलाह देने लगते हैं, तब लिया गया फैसला सम्मान से ज्यादा मजबूरी बन जाता है। राजनीति में भी यही बात कई बार सही साबित होती है। जब सत्ता लंबे समय तक एक ही व्यक्ति के पास रहती है तो नई ऊर्जा और नए विचारों की जरूरत महसूस होने लगती है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटने का फैसला करते हैं तो इसे उनके लंबे राजनीतिक सफर का एक सम्मानजनक पड़ाव माना जा सकता है। करीब 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति का चेहरा रहने के बाद अगर वे नई पीढ़ी को मौका देते हैं तो ये उनके कद को और ज्यादा बड़ा करेगा, क्योंकि आज बिहार के सामने नई चुनौतियां हैं। रोजगार, पलायन और विकास के नए मॉडल की जरूरत है और इन चुनौतियों का समाधान शायद एक ऐसे नेतृत्व से आ सकता है जो नई पीढ़ी की सोच और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सके। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार अब नई राजनीति और नए नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है या फिर अनुभव की राजनीति ही राज्य का भविष्य तय करेगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे भारत की बात के साथ।